कि क्योंकि ये सारे देश जिनको हम आज CIS में मानते हैं, ये ईस्टर्न यूरोप का हिस्सा रहे हैं और ट्रेडिशनली सोवियत ब्लॉक में रहे हैं, और आज नेटो को हम देख रहे हैं कि उसका ईस्टवर्ड एक्सपेंशन हो रहा है, पूर्वोन्मुखी विस्तार। तो पुतिन की फॉरेन पॉलिसी में इस बात पर भी बल दिया जाता है, अपोजिशन टू ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ नेटो। और यूक्रेन का जो मसला रहा है वो इसी बात को लेकर रहा है कि नेटो में उसको शामिल मत करो। तो क्योंकि रूस को ये डर है कि अगर ये यहाँ तक नेटो पहुँच जाएगा तो फिर उसकी अपनी सिक्योरिटी थ्रेटन होगी। तो इसलिए अपोजिशन टू ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ नेटो ये रशियन फॉरेन पॉलिसी का एक गोल है अंडर पुतिन। एंड देन थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इज एम्फेसिस ऑन सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड इंटरनेशनल लॉ। पुतिन ने संप्रभुता, प्रादेशिक अखंडता और अंतर्राष्ट्रीय कानून की बहुत बात करी है। और ये उन्होंने क्यों किया है? क्योंकि आप US फॉरेन पॉलिसी पढ़कर आ रहे हैं और उसमें आपने देखा है कि किस तरह से वेस्ट अपने मिलिट्री इंटरवेंशन को US ने बढ़ाया है वेस्टर्न कंट्रीज़ की मदद से, और रेजिम चेंज की पॉलिसी को अपनाया है। तो कहीं ना कहीं उसी पर प्रहार करते हुए पुतिन सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और इंटरनेशनल लॉ की बात उठाते हैं। और इसी आधार पर उन्होंने ये कहा है कि द इंटरनेशनल ऑर्डर शुड बी रीडिफाइंड और उसका हाउ इट इज़ टू बी प्रोटेक्टेड, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ ही उसको थ्रेटन कर रहे हैं। फिर एक और जो फोर्थ उनकी थीम रही है वो रहा है कि यूरोप में मिसाइल डिफेंस सिस्टम को स्थापित न होने दिया जाए। ये भी उनकी फॉरेन पॉलिसी का एक रहा है, क्योंकि अगेन इट विल थ्रेटन द सिक्योरिटी ऑफ रशिया। इसके अलावा दो बातें जो धीरे धीरे पुतिन की विदेश नीति का अहम हिस्सा बनती चली गई वो थी, वन इज़ कॉल फॉर अ मल्टी पोलर वर्ल्ड। पुतिन एक बहुध्रुवीय विश्व की का पुरजोर समर्थन करते हैं और वो विश्व के विभिन्न राज्यों को भी इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि कैसे हमें यूनिपोलरिज्म को फाइट करना है। और लास्ट जो उनका रहा है, एक थीम कंटिन्यू कर रही है बहुत लंबे समय से अब, और वो है टू रिगेन रशियाज़ ग्रेट पावर स्टेटस। ये मैंने शुरू में भी बताया कि पुतिन की फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत बड़ा लक्ष्य है कि किस तरह से रूस को उसका पुराना महाशक्ति का दर्जा प्राप्त करवाना। एंड ही सिंपली रिफ्यूज़ेस टू बी लेड बाय द वेस्ट, कि रशिया विल नॉट बी लेड बाय वेस्ट, पश्चिम रूस का नेतृत्व नहीं करेगा। इस बात को पुतिन एम्फसाइज करते हैं। और उनकी शुरुआती दौर में हम देखते हैं जो फॉरेन पॉलिसी थी वो मॉडरेट, प्रैग्मेटिक एंड असर्टिव। मॉडरेट थी माने साधारण थी, प्रैग्मेटिक माने व्यवहारिक थी, और असर्टिव माने अगर आक्रामक नहीं थी तो कम से कम उसमें अपनी बात को बलपूर्वक कहने का दम था। तो असर्ट करना, अपनी बात को रखना सामने और अपनी बात को फोर्सफुली रखना, बलपूर्वक अपनी बात को रखना, असर्ट करना। तो पुतिन ने फॉरेन पॉलिसी को जैसे अपने वो आगे ले गए, उसमें he opposed unipolarism and unilateralism. This is very important क्योंकि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी हम जान रहे हैं कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद एक ध्रुवीयता और एक पार्श्ववाद की ओर ले जा रही थी विश्व को। तो पुतिन वॉज द फर्स्ट लीडर टू अपोज इट। उन्होंने इसका विरोध किया, और ख़ास बात पुतिन ने जो ये करी कि वो सारे देश जिनकी अमेरिका उपेक्षा कर रहा था, जिनको वो नज़रअंदाज कर रहा था, पुतिन उनकी तरफ मुड़े और उनसे उन्होंने रूस के संबंधों को बेहतर बनाना शुरू किया, जो अभी बोरिस येल्सिन के पीरियड में नहीं हो रहा था। ये देश थी चाइना, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, इराक एंड ईरान। पर एक बात महत्वपूर्ण है कि हालांकि वो US का विरोध कर रहे थे, लेकिन और वो यूनिलैटरलिज्म का, यूनिपोलरिज्म का भी कर रहे थे, बट ऐसा नहीं है कि हर बात में विरोध कर रहे थे। इसीलिए उनका अपोजिशन जो था वो इशू बेस्ड था। जहाँ पे ज़रूरत समझी उन्होंने कोऑपरेशन की, वहाँ पर US के साथ कोऑपरेट भी किया है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब अमेरिका पर आतंकवादी हमला हुआ और अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर स्टार्ट किया, तो आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध में अमेरिका ने भी, रूस ने भी
साथ दिया अमेरिका का, बट इराक वॉर चेंज्ड एवरीथिंग। 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर एक तरफा हमला किया, वहाँ से अमेरिका तो इराक वॉर में 2003 में जब अमेरिका ने एक तरफा इराक पर आक्रमण किया, उसके बाद रूस और अमेरिका के संबंधों में तनाव पैदा हुआ। ऑल्दो पुतिन एंजॉयड फ्रेंडशिप विद जॉर्ज बुश, ये शायद आप में से कुछ लोग नहीं जानते होंगे कि पर्सनल लेवल पर जॉर्ज डब्ल्यू बुश और पुतिन के संबंध बहुत अच्छे थे, जैसे कि ट्रंप और पुतिन के बीच में भी संबंध माने जाते हैं कि अच्छे रहे हैं और दोनों एक दूसरे को एडमायर करते रहे। तो इन स्पाइट ऑफ दैट पर्सनल फ्रेंडशिप, जो ऑफिशियल रिलेशंस थे वो अमेरिका और रूस के बीच में ख़राब हुए थे। और एक और ख़ास बात जो यहाँ से शुरू हो जाएगी, इसके बाद आगे बढ़ेगी, वो ये थी, स्पेशली जब सेकेंड टर्म आएगा प्रेसिडेंट पुतिन का, वो ये था कि अमेरिका और पश्चिम का विरोध तो था ही रूस की विदेश नीति का एक हिस्सा, पर अब नेटो एंड यूरोपियन यूनियन, नेटो और यूरोपीय संघ का विरोध, उनकी नीतियों का विरोध भी रूस की विदेश नीति का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया, क्योंकि कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद ये दोनों इंस्टीट्यूशंस ग्रेजुअली एक्सपैंड कर रहे थे टूवर्ड्स ईस्टर्न यूरोप, और उन्होंने सेंट्रल यूरोप के कुछ देशों को ले लिया था। ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज़ भी इन दोनों इंस्टीट्यूशंस को, ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करना चाहते थे। सो पुतिन एक्यूज्ड यूएस ऑफ क्रिएटिंग डिवीजन इन यूरोप। उन्होंने कहा कि आप इन देशों को नेटो और यूरोपियन यूनियन की सदस्यता देकर यूरोप में एक विभाजन पैदा कर रहे हैं। और फिर इसी दौरान प्रो डेमोक्रेसी कलर रेवोल्यूशंस, हालांकि वो स्टार्ट हो गए थे, तो प्रो डेमोक्रेसी कलर रेवोल्यूशंस, लोकतंत्र के समर्थन में क्रांतियाँ हुई, प्रो डेमोक्रेसी प्रो रिफॉर्म रेवोल्यूशंस 2003 में जॉर्जिया में, 2004 में यूक्रेन में और 2005 में किर्गिस्तान। ये 3 हिस्से ऐसे थे जो कि जिनको रशिया मानता था कि वो रशियन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का हिस्सा हैं, रूस के प्रभाव क्षेत्र का हिस्सा हैं। वहाँ पर कलर रेवोल्यूशंस हुए, यानी प्रो डेमोक्रेसी रेवोल्यूशंस हुए। जाहिर है वो रूस का विरोध कर रहे थे और पश्चिम के समर्थन में थे। तो उनको रूस ने, पुतिन ने का मानना था कि दिस वाज अ वेस्टर्न अटेम्प्ट टू इंस्टॉल फ्रेंडली रेजीम्स इन CIS, ट्रेडिशनली Russian zone of influence, and thus surrounding Russia with such countries और with pro-West countries। तो उन्होंने कहा कि हमारे प्रभाव क्षेत्र में आप अपनी सरकारें लाकर हमें चारों ओर से घेरना चाह रहे थे। And this was the time when Russia took military action, और पुतिन सक्सेसफुली met the challenges in these 3 countries। इन तीनों देशों में उन्होंने बहुत सफलता से विद्रोह को दबा दिया और ये संदेश दे दिया पश्चिम को और अमेरिका को कि ये रूस का प्रभाव क्षेत्र है और वो इन देशों में पश्चिम का और विशेष रूप से अमेरिका की दखलंदाजी को स्वीकार नहीं करेगा। और फिर 2008 में आप देख सकते हैं रशिया और जॉर्जिया के बीच में एक युद्ध भी हुआ था, जब जॉर्जिया का एक हिस्सा साउथ ओसेशिया उससे अलग हो गया था। तो ये सारी चीज़ें आप अपने आप पढ़ सकते हैं। एंड ग्रेजुअली दस देयर वाज अ शिफ्ट टू अ मोर अग्रेसिव, नेशनलिस्ट एंड असर्टिव अप्रोच। तो इस तरह से धीरे धीरे रूस की विदेश नीति पुतिन की नेतृत्व में मॉडरेट से एग्रेशन की ओर, असर्शन से एग्रेशन की ओर जाने लगी और आक्रामक होने लगी। सिर्फ असर्टिव नहीं, अब वो आक्रामक होने लगी थी और राष्ट्रवाद भी उसमें आने लगा था। और साथ ही साथ इट वाज नो लॉन्गर मॉडरेट इन नेचर, अब वो केवल वो नरम और साधारण नहीं रह गई थी। पुतिन वाज वेरी क्लियर व्हाट ही वांटेड फॉर रशिया। एंड जैसा कि हमने देखा कि ही अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ फोर्सफुल एंगेजमेंट इन यूक्रेन एंड जॉर्जिया एंड किर्गिस्तान, माने बल प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया रूस ने और ये स्पष्ट कर दिया कि वो इन देशों में हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेगा। सो इट वाज अ पॉलिसी ऑफ फोर्सफुल एंगेजमेंट इन द ट्रेडिशनल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ